मई 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने 7,000 लोगों को फायर किया। दैट्स 3% ऑफ देयर टोटल वर्कफोर्स। लेकिन उसके बाद ही उन्होंने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी जिसने कॉर्पोरेट दुनिया को हिला के रख दिया। They're going to spend $80 billion this year on AI infrastructure। अगले 5 साल नहीं, 1 साल के अंदर $80 billion, 12 महीने के अंदर AI डेटा सेंटर्स पर। ये न्यूज ना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज अ साइन कि अगले 5-10 सालों में क्या बदलाव आने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शायद हमारे जनरेशन के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जेन एआई, मशीन लर्निंग। एंड इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है सिंपली लर्न ने, जिसका एक कोर्स शायद आपके जेन एआई और मशीन लर्निंग की जर्नी के लिए सबसे फायदेमंद रहेगा। उसके बारे में आगे बताऊंगा। सबसे पहले, हो क्या रहा है अराउंड जेन एआई? व्हाई इज दैट सो इंपॉर्टेंट एंड परहैप्स शुड बी वरिंग फॉर ऑल ऑफ अस? रिसर्च बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स थ्रो कर रही है। हाल ही में एक रिसर्च पढ़ रहा था which said that AI could remove potentially 300 million jobs across the world, which is around 9 to 10% of the total jobs that are there in the world right now. And इसके चलते ना बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि यार नौकरियां जाने वाली हैं, AI हमारी नौकरियां ले लेगा। लेकिन यही सेम डर जब कंप्यूटर्स आए थे तब हुआ था, यही सेम डर जब स्मार्टफोन्स आए थे तब हुआ था, यही सेम डर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तब हुआ था, यही सेम डर जब इंटरनेट आया तब हुआ था, यही सेम डर आज भी महसूस हो रहा है। लेकिन आई बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट एंड एन ऑप्टिमिस्ट, ये बिलीव करता हूं दैट दिस एब्सोल्यूट इवेंट इन ग्लोबल हिस्ट्री इज ऑल्सो परहैप्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये प्रिडिक्ट करता है कि 2023 से 2027 के बीच में एआई और मशीन लर्निंग जॉब्स में 40% डिमांड इंक्रीज होने वाला है। इनफैक्ट 2019 जब ऐसा लग रहा था कि एआई हमें पता ही नहीं था, तब से एआई रिलेटेड जॉब्स ऑन एन एवरेज एनुअली 21% इंक्रीज कर रहे हैं, फास्टर देन मोस्ट अदर जॉब्स आउट देयर इन द वर्ल्ड। लेकिन जब कभी भी इतनी ज्यादा रैपिड मूवमेंट होती है ना, तो डिमांड बहुत ज्यादा होता है, सप्लाई लिमिटेड होता है। मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल में, कॉलेज में था, तभी ITES वाज ब्लोइंग अप। हमारे सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो थे वो किसी ना किसी कॉल सेंटर में थे, किसी ना किसी की उनकी ट्रेनिंग चल रही है, एंड द डिमांड वाज थ्रू द रूफ। आप किसी भी कॉल सेंटर के इंटरव्यू में वॉक इन करिए, आपकी जॉब गारंटीड। एंड अमेजिंग पर्क्स, राइट? लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, पैसे बहुत अच्छे थे, आपको किसी फॉरेन लैंग्वेज की एक्सेंट ट्रेनिंग मिलती थी, आपको कोई पिकअप मिलता था, बहुत अच्छे ऑफिसेस में काम करते थे, वर्किंग आवर्स बहुत कंज्यूसिव थे, आप पढ़ भी सकते थे, काम भी कर सकते थे। एंड वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट एरा, ऑल फॉर 5 to 10 years। फिर IT सर्विसेज आया, सेम थिंग, लोग ऑन साइट जाने लगे, US जा रहे हैं, UK जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अर्निंग इन डॉलर्स, स्पेंडिंग इन रुपीज। इट वाज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। द सेम थिंग आई कैन सी हैपनिंग इन AI एज वेल। इतनी तेजी से डिमांड है जॉब्स के लिए कि सप्लाई भर ही नहीं पा रही। इनफैक्ट US में ही अलोन इट्स एक्सपेक्टेड दैट AI जॉब्स विल टच 1.3 मिलियन अपॉर्चुनिटीज, और स्किल्ड लेबर सिर्फ 640,000 के अराउंड ही है। नियरली हाफ ऑफ द डिमांड दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। इंडिया के लिए यही सेम रिपोर्ट जानने की कोशिश करी। एक रिपोर्ट दिखी, 2027 तक 1 मिलियन जॉब्स का शॉर्टफॉल होने वाला है। मतलब रिक्वायरमेंट होगी 1 मिलियन AI जॉब्स की, लेकिन लोग ही नहीं होंगे अगर हमने अभी से ही इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी इन स्किलिंग पीपल। एंड माइक्रोसॉफ्ट की अनाउंसमेंट is in that direction itself. Brad Smith, जो Microsoft के senior leader हैं, he mentioned in an interview that AI is like the electricity of our generation or our age. तो जैसे 1900s में electricity just transformed everything, industrialization हुआ उसकी वजह से, light bulb आया, people could work longer hours, it just changed the way that we interacted with machines, and of course our jobs also changed accordingly. सेम चीज AI में होने वाली है, जहां AI इतना सारा डे टू डे काम करने के लिए तैयार है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए तैयार है, रन ऑफ द मिल काम करने के लिए तैयार है, सो दैट वी कैन एलिवेट आवर वर्क एंड बी फार मोर यूजफुल इन व्हाट वी डू, एज अगेंस्ट वेस्ट टाइम डूइंग थिंग्स जो आज एक मशीन भी कर सकती है, या एक LLM। तो इस वीडियो के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था कि यार कभी भी ऐसे टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जब आते हैं, एंड एटलीस्ट मेरे टाइम में आई हैव सीन 2 of those। एक
which I would definitely say the computer itself, क्योंकि 1980 में पैदा हुआ था तो computer revolution देखा है, at least to the point where we saw internet become such a force and an enabler. और दूसरा, I do believe that the smartphone revolution 2008-2009 में जब iPhone रिलीज हुआ था, that also changed the industry so massively. तो ये दो waves तो मैंने देखी हैं, and I see that AI is going to be perhaps the third wave, at least in my life. जब कभी भी ऐसा कोई wave आता है, 3 तरीके के रिएक्शंस होते हैं, 3 तरीके के लोग होते हैं. एक अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं जो इस चेंज को ना रेजिस्ट नहीं करते, गले लगा लेते हैं. उन्हें दिख जाता है कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोग इसको यूज नहीं करेंगे, और आज जितने भी लोग यूज कर रहे हैं बेवकूफी होगी ये बोलना कि कल हर एक इंसान ही यूज नहीं कर रहा होगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर मैं सन 2005 में ये बोलता कि यार एक ना फोन आएगा जिससे हम इंटरनेट यूज कर पाएंगे और उसके चलते हर एक इंसान की पॉकेट में एक कंप्यूटर होगा, तो अगर आप उस तरफ बढ़ेंगे यू विल मेक ब्रिलियंट करियर. तो लोग मुझ में हंसते, वो बोलते यार क्या बकवास कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला, तो छोड़ दो, हम जी अपने डेस्कटॉप पे ही हैं एंड हम वहां खुश हैं. यू वुड हैव मिस्ड द वेव, बट देयर वर पीपल वो लाइक यार पता है हमें क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है यूएस में क्या हो रहा है. अब दुनिया इतनी कनेक्टेड हो चुकी है कि वहां की न्यूज यहाँ इंस्टेंटली पहुंच जाती है. हमें दिख रहा है कि वहां की कंपनीज किस चीज में इन्वेस्ट कर रही हैं. मैं आपको बता रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट $80 बिलियन खर्च करने वाला है और सिर्फ एक ही कंपनी है और वो सिर्फ एक ही साल में खर्च होगा. तो इमेजिन कि एआई कितना जरूरी होगा फॉर द एंटायर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड. तो क्लियरली एक दिशा है. फिर मैं ये डेटा देख रहा था, इन प्लेटफॉर्म्स को 100 मिलियन यूजर्स पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा. नेटफ्लिक्स को लगा 18 साल, स्पॉटिफाई को लगे 11 साल, ट्विटर को लगे 5 साल, फेसबुक को 4.5, इंस्टाग्राम को 2.5 साल, यूट्यूब 1.5 साल के अंदर ही 100 मिलियन यूजर, टिकटॉक 9 महीने के अंदर पहुंच गया, चैट जीपीटी 2 महीने के अंदर चैट जीपीटी हैड 100 मिलियन यूजर्स. अभी उसका एवरेज यूजर बेस एज ऑफ अप्रैल 2025 800 मिलियन है. करीब 1 बिलियन लोग, मतलब 7 में से 1 इंसान चैट जीपीटी यूज कर रहा है. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इतने सारे लोगों का काम रिप्लेस कर सकता है एंड ऑफ कोर्स काम आसान बना सकता है. दिस इज द पावर एंड यू कैन नॉट डिनाई इट. तो अर्ली अडॉप्टर्स ये चीजें देखते हैं. फिर कैटेगरी 2, फॉलोअर्स क्या करते हैं, वो अर्ली अडॉप्टर्स को देखते हैं, बोलते हैं यार ये लोग ना वहां जा रहे हैं, वहीं चलते हैं क्योंकि वहां कुछ तो हो ही रहा है. एक एग्जांपल अपनी जिंदगी से दूंगा. मैंने आईएसबी तब ज्वाइन किया था जब आईएसबी 5 साल का था, तो आई वुड कॉल माई सेल्फ एन अर्ली अडॉप्टर. आज जो आईएसबी फॉलो करता है 20 साल के बाद, वो एक फॉलोअर है क्योंकि वो देख रहा है यार आईएसबी बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं वगैरह वगैरह, तो जाना चाहिए. सो दीज आर पीपल हु फॉलो. इट्स नॉट दैट दे विल नॉट विन, बट ऐसा हो सकता है कि उनका जो आउटकम है वो थोड़ा सा कम होगा फ्रॉम दी अर्ली अडॉप्टर्स. एंड फिर कैटेगरी 3, नेसेयर्स. ये वो लोग हैं जो विश्वास ही नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है. आज भी मैं लोगों से मिलता हूं जो बोलते हैं यार एआई ना ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा. लिख के ले लो दोस्त, 50 साल के अंदर ना ह्यूमंस कम दिखेंगे, एआई ज्यादा दिखेगा. हमारी दुनिया जो है ना वो एआई के अराउंड ही होगी. एंड दैट विल नॉट बी अ स्कैरियर और अ बैड वर्ल्ड टू बी इन. इट विल एक्चुअली बी, इन माय ओपिनियन, अ मोर एफिशिएंट वर्ल्ड टू लिव इन, ताकि हमारे पास वो सारी चीजें जो एज अ ह्यूमन हमारे पास होनी चाहिए थी टू स्पेंड टाइम ऑन, वो वक्त होगा. अब ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक अर्ली अडॉप्टर ही बने. अर्ली अडॉप्टर का मतलब ये नहीं है कि यार आपने अगर एआई 2021, 2022, 2023 में यूज नहीं किया तो आप पीछे रह गए ना. इसका मतलब ये है कि अगले 5 साल इफ यू डोंट एम्ब्रेस दिस फुली, यू आर नाउ गोइंग टू आइदर बी अ फॉलोअर या आप एक नेसेयर हो जाएंगे थर्ड कैटेगरी में, जो डेफिनेटली फिर फायर होने वाले हैं या ले ऑफ होने वाले हैं. अब अर्ली अडॉप्टर बनने के लिए आपको क्या करना है? You essentially have to get skilled. Skilling is the most important thing. आप of course खुद सीख सकते हैं, खुद लड़खड़ा कर, गलतियां कर कर ये सब हासिल कर सकते हैं. लेकिन सच ये है कि ये फील्ड इतनी तेजी से, इतनी डायनेमिकली बदल रही है that to get professional help as soon as possible will be a better way to skill yourself. And इसीलिए Simply Learn पे
the professional certificate program in generative AI or Gen AI and machine learning. The good thing is that this is actually curriculum that is designed by the ENICT Academy of IIT Guwahati. So it comes from a very elite perspective and a certification that holds weight. 11 महीने का प्रोग्राम है, लाइव है, ऑनलाइन है, इंटरैक्टिव है, तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ पेस्ड है, खुद ही अपने पे ही आप सीखे जा रहे हैं. एंड इफ यू रियली सी विच इज वेयर आई स्पेंड टाइम की लर्निंग पाथ क्या है, कौन कौन सी चीजें कवर की जा रही हैं, इट एक्चुअली कवर्स एवरीथिंग दैट वन नीड्स टू नो about Gen AI and machine learning right now. मैं इस प्रोग्राम के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि Simply Learn ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है. But of course, the key is for you to recognize कि कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा when you want to step ahead and make the investment in your skilling around Gen AI and machine learning. I, in my experience and research, found कि ये कोर्स काफी complete है in what it covers and of course the backing that it has of IIT Guwahati. And the fact that it also comes from a recognized platform. 29 June is when this application process ends. So ये video बहुत topical है, बहुत time sensitive है, and that's why I would encourage you to check out the course, see if it fits both your requirements, your aptitude, your budget, and then make a call. Certificate आपको दोनों IIT Guwahati and IBM से मिलेंगे, who have also partnered for this course. So the industry certification by IBM, there are also masterclasses by the experts and AMA sessions and hackathons ताकि जो भी आप सीख रहे हो उसको आप एक्चुअली अप्लाई कर पाएं. Gen AI की मार्केट साइज 2022 में करीब $40 बिलियन थी. In the next 10 years, it is expected to reach $1.3 trillion. That's an annual growth rate of 42%. कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको 42% एनुअल ग्रोथ रेट दे रहा होगा ना, आंखें बंद करके ले लो. एंड इन माय हेड दिस इज द इन्वेस्टमेंट टू मेक. इंडिया की अगर बात करेंगे तो बोला गया है कि 2025-2026 तक इंडिया की जीडीपी पे $100 बिलियन का पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ एआई. मैंने ट्विटर 2007 में ज्वाइन किया था, लेकिन तब उसको सीरियसली नहीं लिया. ऐसा लगता था बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म है, कौन इसको यूज करता है, कैसे लोग होते हैं, क्या इस पे बातें होती रहती हैं वगैरह. बट 2009-2010 में ट्विटर पे चर्चा होने लगी एक ऐसी चीज की जो लोग खासकर टेक दुनिया में, स्पेशली इन द सिलिकॉन वैली, बड़े इंटरेस्टेड हो गए थे. एंड आई रिमेंबर हियरिंग अबाउट बिटकॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम अराउंड दैट टाइम. एंड आई थॉट बकवास है. नाउ डिड आई हैव 10-20,000 रुपीज टू इन्वेस्ट इन अ बिटकॉइन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? हाँ, लेकिन नहीं किया. क्यों? बिकॉज इट वाज अ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जहां मैं अर्ली अडॉप्टर नहीं था. इनफैक्ट आई वुड आर्ग्यू मैं एक लेट फॉलोअर था बिकॉज आई बॉट माई फर्स्ट बिटकॉइन अराउंड 2014-2015 एंड आई एक्चुअली बिकेम सीरियस अराउंड 2019-2020. हाँ, मैं नैसेयर नहीं हूं, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज अगर मैंने उस पॉइंट पे 10,000 रुपए 2010 में ट्विटर पे सब कुछ देखकर पढ़कर एज अ अर्ली फॉलोअर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया होता, जानते हैं उसकी कीमत आज कितनी होती? 2,370 करोड़. एंड अगर वो 10,000 रुपए गंवा भी दिए होते तो आज मैं गरीब नहीं होता. दैट्स द वे दैट यू हैव टू थिंक अबाउट जेन एआई एंड मशीन लर्निंग टुडे. अगर आप इसको सीखकर, इसमें अपना वक्त डालकर, अपनी शिद्दत से, अच्छे से सीखकर अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, you may in the next 5 to 10 years have a completely different outcome from what you can get today. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता for whatever reason ये Gen AI, machine learning का जो पूरा हवा है, this doesn't pan out, you will still end up good. आप कुछ गंवाएंगे नहीं, आप गरीब नहीं रहेंगे, आप अपनी जिंदगी में भूले भटके नहीं होंगे. Because that's the power of being an early adopter. When you make a move, you end up learning something new that will set you up for life. सवाल यह है कि आप कितना ऊंचा जाएंगे, नीचे नहीं गिरने वाले. So I'll encourage you to take that leap forward. Invest in learning around AI professionally, from a skilled place, from a certified place, from a place of repute. And क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है by Simply Learn, I have presented you with one course option that you can evaluate and I think might suit your requirements really well. ये है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल
करियर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ।